थिंक एंड ग्रो रिच समरी इन इंग्लिश। देखने के बाद किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या आप जानते हैं दुनिया के 90% अमीर लोग एक ही सीक्रेट फॉर्मूला यूज करते हैं? यही फॉर्मूला है नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का कोर। आज मैं आपको 15 मिनट में वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं रिवील करूंगा वो एक गोल्डन सीक्रेट जो बिल गेट से लेकर एलोन मस्क तक यूज करते हैं। साल 1937 अमेरिका के महानता की कहानी लिखने वाले नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च के बाद ये किताब लिखी। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि माइंडसेट का पावर समझाती है। हिल ने 500 प्लस सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और पाया कि सभी में 13 चीजें कॉमन थी। आइए जानते हैं वो प्रिंसिपल्स। लेकिन उससे पहले कमेंट में लिखें सीक्रेट। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये किताब एक ऐसे आदमी को करोड़पति बनाई जो पहले कोयले की खान में काम करता था। 1. डिजायर, इच्छा। पहला प्रिंसिपल है इंटेंस डिजायर। कहानी सुनिए एडविन बार्न्स की, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था। उसने अपने दिमाग में ये बर्निंग डिजायर बना ली। वो ट्रेन से एडिसन के पास पहुंचा और बोला, मैं आपका पार्टनर बनूंगा। लोग उसे पागल समझते, लेकिन कुछ साल बाद वो एडिसन का पार्टनर बना। हिल कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अपने गोल को लिखें, रोज पढ़ें और उसे विजुअलाइज करें। जैसे, मैं अगले 3 साल में 1 रुपया करोड़ कमाऊंगा। 2. फेथ, विश्वास। दूसरा प्रिंसिपल, अनशेकेबल फेथ। आपको खुद पर और अपने सपने पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। जब आप बिलीव करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने लगती है। अभी सिर्फ 2 प्रिंसिपल समझे हैं, लेकिन अगले प्रिंसिपल ऑटो सजेशन में मैं आपको बताऊंगा खुद को प्रोग्राम करने का तरीका। वीडियो को पॉज मत करना। 3. ऑटो सजेशन, स्वयं संकेत। यह है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका। रोज सुबह शाम अपने गोल्स को बोले, जैसे मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अमीर हूं। ऐसा करने से आपका माइंड उन चीजों पर फोकस करेगा जो आपको गोल तक ले जाती है। एक बार एक गरीब लड़का रोज मिरर के सामने बोलता, आई विल बी अ मिलियनेयर। लोग हंसते, लेकिन 5 साल बाद वो बिजनेस शुरू करके करोड़पति बना। ये है ऑटो सजेशन का पावर। 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। डिग्री से नहीं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से पैसा बनता है। हेनरी फोर्ड को फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने कार्स के बारे में गहरा ज्ञान लिया और फोर्ड मोटर कंपनी बनाई। हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स। अपने फील्ड में एक्सपर्ट बने, ऑनलाइन कोर्सेज लें, मेंटोर से सीखें। 5. इमेजिनेशन, कल्पना। यह है वो वर्कशॉप जहां सारे आइडियाज जम लेते हैं। हिल 2 तरह की इमेजिनेशन बताते हैं, सिंथेटिक, एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करना, और क्रिएटिव। क्या आप जानते हैं स्टारबक्स का आइडिया कैसे आया? अगले प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में जानेंगे। अब तक आपने 6 प्रिंसिपल सीखे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, परसिस्टेंस, दृढ़ता। एक ऐसी क्वालिटी जो 90% लोगों में नहीं होती, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। देखते रहिए। 7. डिसीजन, निर्णय लेना। सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजंस लेते हैं और उन्हें बदलते धीरे। हिल कहते हैं, इंडिसिशन इज अ हैबिट दैट यूजुअली बिगिंस इन यूथ। कहानी सुनिए एंड्रू कार्नेगी की। उन्होंने स्टील इंडस्ट्री में एंटर करने का डिसीजन 1 हफ्ते में लिया और 20 साल तक उसी पर टिके रहे। इसी डिसीजन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया। अगर 60 सेकंड में डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपको अपने गोल पर क्लैरिटी नहीं। रोज छोटे डिसीजंस लेकर प्रैक्टिस करें। अगला प्रिंसिपल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को सक्सेस में बदल सकती है। वीडियो बंद मत करना। 8.
परसिस्टेंस, दृढ़ता, ये है वो कि जो 90% लोगों के पास नहीं होती। हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। कहानी है कर्नल सैंडर्स की। 1000 से ज्यादा रिजेक्शंस के बाद उन्होंने KFC बनाया। उनकी परसिस्टेंस ने 65 साल की उम्र में उन्हें करोड़पति बनाया। एवरी फेलियर इज अ सीड ऑफ इक्विवेलेंट एडवांटेज डॉट, यानी हर असफलता में सक्सेस का बीज छुपा है। अगर आपका गोल बड़ा है तो रिजेक्शंस और फेलियर्स को गिनना बंद करें। रोज खुद से पूछें, मैं आज कितना परसिस्टेंट रहा? 9। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, कोई भी अकेला महान नहीं बनता। आपको चाहिए मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे लोग जो आपके विजन को सपोर्ट करें। हेनरी फोर्ड ने अपने दोस्तों थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन के साथ मिलकर यह ग्रुप बनाया था। हिल कहते हैं, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल फोर्स। एक युवक ने 5 एक्सपर्ट्स को हर महीने लंच पर इनवाइट किया और उनसे सीखा। 2 साल बाद उसने अपनी कंपनी शुरू की जो आज 100 रुपए करोड़ की है। हफ्ते में एक बार अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ मीट करें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, नॉलेज शेयर करें। 10। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफर करना। यह वो कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल है जिसे लोग छुपाते हैं। हिल कहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएटिव फोर्स। इसे गलत जगह वेस्ट करने की बजाय इसे अपने गोल्स में लगाएं। कहानी सुनिए एक कवि की। उसने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को पोएम्स लिखने में रीडायरेक्ट किया और प्रसिद्ध हो गया। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचार्य, सेक्सुअल ऊर्जा को रोकना का कॉन्सेप्ट स्टीव जॉब्स ने भी यूज किया था? लाइक बटन दबाएं, मैं आपको बताता हूं। 11। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 10 गुना पावरफुल है। हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट। सोने से पहले अपने गोल्स को बोलें ताकि सबकॉन्शियस उस पर काम करे। कहानी है एक डॉक्टर की जिसने ऑपरेशन का सल्यूशन सपने में देखा। रात को सोते समय 5 बार रिपीट करें, मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए कैपेबल हूं। 12। द ब्रेन, दिमाग की शक्ति। आपका दिमाग एक रेडियो की तरह है जो यूनिवर्स के सिग्नल्स कैच करता है। हिल कहते हैं, द ब्रेन इज बोथ अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतने ही अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे। कहानी है निकोला टेस्ला की। उन्होंने अपने दिमाग में ही इलेक्ट्रिक मोटर का डिजाइन विजुअलाइज किया था।